एक गांव के छोटे से जंगल में शीला नाम की एक चुड़ैल रहा करती थी। उस चुड़ैल की मोना नाम की एक बेटी थी। चुड़ैल की बेटी होने की वजह से मोना का आकार बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो किसी भी आम इंसान से 2 गुना ज्यादा बड़ी थी। अगर कोई उसे पहली बार देखे तो शायद उसे वो राक्षस ही लगे, लेकिन इस बात से शीला चुड़ैल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। समय इसी तरह से बीत रहा था। एक दिन मोना अपना रूप बदलकर एक प्यारी सी युवती के रूप में जंगल में घूम रही थी। तभी एक राजकुमार उस जंगल से गुजर रहा था और उसकी नजर मोना पर पड़ती है। मोना को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। उस मोना और उसके द्वारा की गई छोटी छोटी हरकतें बहुत ही आकर्षक लगती है। वो अपने घोड़े को रोकता है और उसके पास जाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोना है। आप कौन है? आपको तो यहाँ मैंने पहली बार देखा है। मेरा नाम राजकुमार ध्रुव है और मैं यहाँ से कुछ दूर के एक राज का राजकुमार हूँ। यहाँ से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर आप पर पड़ी। आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं और आपकी मुस्कान बहुत ही ज्यादा प्यारी है। क्या हम यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं? मोना हाँ में सर हिला देती है। इसके बाद वो दोनों खूब बातें करने लगती हैं। राजकुमार को अब मोना के रूप रंग से ज्यादा उसकी बातें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लगती है। अब इसी तरह दोनों रोज मिलने लगते हैं और ना जाने कब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी मोना के दिमाग में एक ख्याल आता है। राजकुमार ने मेरा मायावी रूप देखा है। अगर उन्होंने मेरा असली रूप देख लिया तो शायद वो मुझसे कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं उन्हें धोखे में नहीं रख सकती। आज मैं उन्हें अपना असली रूप दिखा ही दूंगी। इसके बाद फिर जैसे ही अगले दिन राजकुमार ध्रुव मोना के पास आता है तो मोना अपने असली रूप में आ जाती है। मोना को देखकर राजकुमार ध्रुव हैरान रह जाता है। तभी मोना कहती है, देखिए राजकुमार, यही मेरा असली रूप है। आप जिस मोना से मिल रहे थे वो बस मेरा एक मायावी रूप था जो मैंने जंगल में एक लड़की को देखकर बनाया था। लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं आपको ये बात बताऊं। लेकिन अब मुझे लगा कि मुझे ये बात आपको बता देनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको सब बता दिया। अब अगर आप मुझसे दोस्ती तोड़ना चाहते हैं तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। राजकुमार थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद मोना के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, मोना, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम मुझे तुम्हारे रंग रूप और सौंदर्य की वजह से पसंद आई थी। लेकिन जब मैंने तुमसे बात करना शुरू किया, तुम्हारी बातें, हर चीज को लेकर तुम्हारा नजरिया, वह मुझे तुम्हारे इस सौंदर्य से भी ज्यादा पसंद आया। इसलिए अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा रंग रूप आकार कैसा है। मैं तो बस तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी यानी रानी बनाना चाहता हूँ। राजकुमार की ये बातें सुनकर मोना का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और फिर राजकुमार ध्रुव और मोना दोनों शादी करने की ठान लेते हैं। देखो मोना, मैं जानता हूँ कि तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो, लेकिन मैं अपने परिवार को भी जानता हूँ। अगर तुम इस रूप में उनके सामने गई तो शायद वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। इसलिए पहले हम शादी कर लेते हैं और कुछ दिन तुम अपने उस पुराने रूप में ही रहना। उसके बाद जब सब लोग तुमसे प्यार करने लगेंगे तब तुम उन्हें अपनी सच्चाई बता देना। ठीक है राजकुमार, जैसा आप कहें। इसके बाद मोना खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और अपनी शादी के लिए गहने और लहंगा ढूंढने लगती है। उसे अपनी शादी के लिए गहने तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके आकार का उसे कोई भी लहंगा नहीं मिल रहा था। जिसके बाद वो अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, मुझे राजकुमार से शादी करनी है, लेकिन मुझे मेरे आकार का कोई भी लहंगा नहीं मिल रहा है। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? बेटी तो चिंता मत कर, मेरे रहते हुए मेरी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं एक परी को जानती हूँ और उस परी ने मुझे बताया था कि परीलोक में एक बहुत ही सुंदर लहंगे की दुकान है, जहाँ पर तरह तरह के जादुई लहंगे मिलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है वहाँ पर तेरे लायक लहंगा जरूर मिल जाएगा। इसके बाद चुड़ैल जैसे तैसे करके मोना के लिए एक लहंगा ले आती है और उसे देते हुए कहती है, ये ले बेटी,
ये तेरे आकार का लहंगा है, बड़ा और जादुई दोनों ही। इस लहंगे को पहनने के बाद तू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाएगी और इस लहंगे का जादू हर किसी को मोहित भी कर लेता है। अपनी माँ की ये बात सुनकर मोना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद मोना और राजकुमार ध्रुव शादी कर लेते हैं। राजकुमार ध्रुव जैसे ही मोना को शादी करके राजमहल में ले आते हैं तो पहले तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन उस लहंगे की जादू की वजह से सभी लोग खुशी खुशी राजकुमार ध्रुव और मोना का स्वागत करते हैं। कुछ दिन तक मोना वही लहंगा पहनकर रखती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो सबको धोखा दे रही है, इसलिए वो लहंगा उतार कर वापस अपने रूप में आ जाती है। जैसे ही वो लहंगा उतारती है, सब लोगों पर हुआ सम्मोहन खत्म हो जाता है और जब लोग और राजकुमार के माता पिता मोना को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, राजकुमार ध्रुव, ये क्या मजाक है? आप इस राज के राजकुमार हैं, यानी कि होने वाले राजा, और आपकी पत्नी एक चुड़ैल की बेटी है और वो भी राक्षसों के आकार की। राजकुमार, आपके पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे हमने आपके लिए एक सुशील और संस्कारी रानी ढूंढने का फैसला किया था और आप ये राक्षस के समान बहू हमारे लिए उठा कर लाए हैं। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। राजकुमार ध्रुव अपने माता पिता और सभी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग मोना को स्वीकारने से मना कर देते हैं। इसके बाद मोना राजकुमार से कहती है, राजकुमार, अगर ये लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूँ तो मेरे यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। आप मेरी वजह से इनसे झगड़ा मत कीजिए, ये आपके अपने लोग हैं। अगर इन्हें दिक्कत मुझसे है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसा कहकर मोना अपना सामान बांधने लगती है और अपना वो बड़ा सा लहंगा भी अपने सामान में रखने लगती है कि तभी अचानक एक मशाल की वजह से राजकुमार के पिता यानी राजा के कपड़ों में आग लग जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं कि तभी अचानक मोना अपनी समझदारी का उपयोग कर अपने बड़े से लहंगे को राजा के ऊपर ढक देती है और उस लहंगे की वजह से राजा के कपड़ों में लगी आग बुझ जाती है। जहाँ सब लोग बुत बनकर खड़े थे, वहाँ मोना ने अपनी समझदारी का प्रयोग किया और राजा की जान बचा ली, जिसके बाद सभी लोग मोना की प्रशंसा और सराहना करते हैं। देखा आप लोगों ने किस तरीके से मोना ने अपनी समझदारी का प्रयोग किया। ये जादुई लहंगा मोना की माँ ने ही उसे दिया था और ये उसके दिल के बहुत ही करीब था, फिर भी उसने बिना परवाह किए ये लहंगा आग में झोंक दिया। क्या इसके बावजूद भी आप लोग यही चाहते हैं कि मोना यहाँ से चली जाए? राजकुमार की बातें सभी को सही लगती है, इसलिए सब लोग मोना से माफी मांगते हैं और राजा और रानी मोना को स्वीकार कर लेते हैं और फिर उन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद शीला चुड़ैल राजकुमार ध्रुव के राज्य में आती है और मोना से मिलने राजमहल जाती है। मोना अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद शीला चुड़ैल मोना से उसकी जिंदगी के बारे में पूछती है। तभी मोना कहती है, माँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और अपनी जिंदगी भी बहुत ही खुशी से बिता रही हूँ। अरे, ये सब उस जादुई लहंगे के जादू का कमाल है। हाँ माँ, आप ऐसा कह सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सब तो मेरी प्यार की ताकत का कमाल है और राजकुमार ध्रुव की समझदारी का भी। वैसे भी अब मुझे इस लहंगे की जरूरत नहीं है। अब आप इस लहंगे को किसी ऐसे इंसान को दे दीजिए जिसे सच में इसके जादू की जरूरत हो। शीला चुड़ैल अपनी बेटी की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उस लहंगे को ले जाकर एक जरूरतमंद को दे देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कैसी लगी सबसे बड़ा लहंगे के जादू की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी ही नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।